हेलो। विनय जी नमस्कार। हाँ आनंद जी नमस्कार। है 5 एक मिनट फ्री है तो बात करें। जी हाँ कर सकते हैं। जी, तो ये एडमिन और उसकी सोच असाधारण कैसे? एडमिन और उसकी सोच असाधारण इस दृष्टि से है हम्म, कि सदगुरु ओशो ने एक बात की थी अपने सन्यासियों के लिए। हम्म, वो बोले थे कि जो उनका सन्यासी ऐसा होना चाहिए जैसे उन्होंने जोरबा दी बुद्धा का एग्जाम्पल दिया था। ओके। जोरबा यानी संसार में ही रमा हुआ है हम्म, पूरी तरह से। ओके। यानी धन की दिशा में उसकी दौड़ है, राजसिक जीवन है हम्म, और वो अध्यात्म को नकारता है। ओके। और बुद्धा जो है वो अध्यात्म में है, जैसे पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, हम्म, और वो संसार को नकार देता है। ओके। तो जोरवादी बुद्धा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी वो उसमें दोनों चीज है। ओके। ओके। तो आप में क्या है, ये दोनों है। आप संसार में भी कंप्लीट हो मस्त और अध्यात्म में भी। ओके, इस हिसाब से असाधारण है। देखिए, जी हाँ इसी जी सोच हाँ को यदि सनातन का जो बेसिक कंसेप्ट है इसके साथ यदि मैं रिलेट करूं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो जी ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 शब्द जो है वो भारत में किसी के लिए अनजाने नहीं है। भले वो उसकी गहराई जानता है नहीं जानता है वो बात की बात है, बट ये 3 शब्द हाँ जो है वो सबने सुने हैं। कोई उसकी पूजा भी करता है, कोई उसके अवतार की बात भी करता है, बट ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो संसार का बेसिक नियम है, वो सब जानते हैं और सब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। कोई उसके साथ उलझता भी नहीं है। हाँ, गहराई से किसी ने नहीं समझा है। पर हाँ यदि हाँ आप ब्रह्मा विष्णु महेश का जो टीवी का जो कैरेक्टर है जो आपने फोटो में देखा है उसकी भी बात करिएगा, तो आपको एक तरफ ब्रह्मा जी दिखेंगे। तो ब्रह्मा जी को यदि ब्रह्मा ना समझ के कैरेक्टर समझा जाए तो जी उनके पास आपको क्या दिखेगा? उनके पास आपको सोना चांदी के जेवर दिखेंगे, उनके पास आपको प्रॉस्पेरिटी दिखेगा, उनके पास जी आपको धन दौलत दिखेगा। मतलब कि वो साधन संपन्न व्यक्ति लगेगा आपको, हाँ मतलब कि वो प्रॉस्परस व्यक्ति लगेगा। जी वो पीसफुल है या नहीं है उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, बट उसके पास प्रॉस्पेरिटी लगेगी। उसके कानों में झुमके होंगे, उसके मुकुट होगा, उसका सोना चांदी का जेवर होगा, बहुत अच्छा उसने पहना होगा, सफेद दाढ़ी होगी, चेहरे पे चमक होगी, ये सब कुछ होगा। मतलब कि वो साधन संपन्न, खाया पिया घर का है, इतना तो कम से कम लगेगा, भले आप ब्रह्मा जी के बारे में कुछ ना जानते हो। अब उसी हाँ तल पर यदि आप शिव जी को देखिए, तो शिव जी जो है उसके ऊपर आपको एक भी जेवर नहीं दिखेगा, हाँ बट उसके वहां आपको वो मस्त दिखेगा, पीसफुल दिखेगा। हाँ अब ऐसा जी है कि एक तरफ प्रोस्पेरिटी है और एक तरफ पीस है। जी एक तरफ प्रोस्पेरिटी दिखती है बट पीस वहां पर थोड़ा संदिग्ध है, पीस के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। जी और जी हाँ दूसरी तरफ आपको पीस दिखेगा बट प्रोस्पेरिटी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि ठीक से कपड़े भी नहीं है। हाँ, वो मस्त है, ये ठीक है, पर जी उसके पास आपको प्रोस्पेरिटी विजुअलाइज नहीं होगी। हाँ जी हाँ अब जी हाँ अब ये जो दो एक्सट्रीम है, जैसे मान लीजिए कि आप एक सर्वे करें, जैसे मैं हमेशा ये पोल डालता हूं, वैसे ही यदि आप अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, उसमें साधारणतः ऐसे 10-15 लोगों को पूछे कि भैया मैं तुमको 3 ऑप्शन देता हूं सोचने के लिए कि क्या तुमको हाँ पीस चाहिए, क्या तुमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब कि क्या आपको शांति चाहिए या आपको समृद्धि चाहिए, या जी जी तीसरा ऑप्शन आप उनको ये दीजिए कि आपको दोनों चाहिए। जी हाँ जी हाँ तो अब दुनिया का एक भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि वो ए और बी सिलेक्ट नहीं करेगा, सभी के सभी सी ही सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ जी हाँ हाँ तो भारतीय संस्कृति जो है वो इस तल से बात करती है कि विष्णु जो है वो विष्णु के पास आपको शिव जी का पीस भी मिलेगा और ब्रह्मा का प्रोस्पेरिटी भी मिलेगा। वो नो कॉम्प्रोमाइज टाइप सिचुएशन है जी हाँ जी हाँ। कि वो बहुत पीस बढ़िया को बहुत। पाने के लिए प्रोस्पेरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और जी प्रोस्पेरिटी पाने के लिए पीस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों साथ साथ चलाई जा सकती है। जी हाँ जी हाँ। आमतौर बहुत पर अच्छे सोच, एग्जाम्पल है आपके। हाँ, आमतौर पर सोच ये रहती है कि यदि आपको पीसफुल होना है, जैसे आपने ये शायद अपने जीवन में भी देखा हो कि जब जी आप अपने की आगे की जनरेशन, जैसे मैं यदि अपने फादर से बात करूं या मैं अपने अंकल से बात करूं या मैं अपने मामा से बात करूं, मतलब कि एक जनरेशन पुराने लोगों से यदि मैं बात करूं, तो उनका झुकाव जो होगा वो ज्यादा पीस की ओर होगा। उसका कारण ये नहीं है कि वो पीस लवर है, उसका कारण ये है कि प्रॉस्पेरिटी पाते पाते कहीं ना कहीं उनकी पीस कॉम्प्रोमाइज हुई है।
जी जी तो उसके लिए वो उनका जो झुकाव होगा वो पीस की तो तरफ आमतौर पर होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबका होगा, बट जी आमतौर जी पर यदि आप अपने से बुजुर्ग लोगों को कहेंगे कि भाई ये रिस्क लेके हम थोड़ा प्रॉस्पेरस बन सकते हैं, तो वो आपको जो सलाह देंगे वो ऐसा ही देंगे कि यार प्रॉस्पेरिटी थोड़ी कम होगी तो चलेगी, बट तू ऐसा मत करना जिसकी वजह से पीस डिस्टर्ब हो जाए। जी और अगर आप अपने से नीचे की जनरेशन, मतलब कि अपने से यंग जनरेशन को ये पूछेंगे, तो वो उनका झुकाव जो होगा वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ होगा। जी हाँ वो ये कहेंगे कि पीस थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती है तो क्या हो गया, प्रॉस्पेरिटी मिलती है ना। जी हाँ जी हाँ हाँ। और ऐसा जीवन ही का है। जो स्वभाव है वो जीवन का स्वभाव अनकॉम्प्रोमाइज है, और ये अनकॉम्प्रोमाइज जीवन जो है वो विष्णु चरित्र है। विष्णु जी जो जी है हाँ वो विष्णु जीवन का सिंबल है। ब्रह्मा जी और महेश जो है वो जन्म और मृत्यु का सिंबल है। तो जन्म और जी हाँ मृत्यु जो है वो तो दो पॉइंट है, उस दो पॉइंट के बीच में जो संसार है, बीच में जो पूरा फैलाव है, उस फैलाव को विष्णु कहते हैं। और वो विष्णु का मतलब ये हुआ, आप जो बुद्धा कहे या उसको पीस और प्रोस्पेरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन कहे, क्योंकि अब तक जी जीवन जी में जी लोगों ने क्या किया है, या आमतौर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबने, बट आमतौर पर ये देखा गया है कि भाई आप जब पीस की यात्रा पर होंगे तो आप प्रॉस्पेरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते करते वो यात्रा करेंगे, और जब आप जी प्रॉस्पेरिटी की यात्रा पर होंगे तो आप पीस को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बट जी यदि हाँ व्यक्ति को एकदम नेचुरल तरीके से ये ऑप्शन मिल जाए, या उसकी सोच वहां तक चली जाए कि भाई पीस के लिए प्रॉस्पेरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, यही तो विष्णु है। जी विष्णु हाँ जी हाँ मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि समुन्द्र के बहाव के अंदर भी एकदम पीसफुल, आराम से गहने वहने पहन के लक्ष्मी उसका पैर दबा रही है, उस तरह से बैठा है। जी हाँ जी हाँ ये विजुअलाइजेशन भी आप देखेंगे, भले आपका समझ उतना गहरा ना जाए, आपको वो कैरेक्टर इतने समझ में ना आए, बट विजुअलाइजेशन भी देखेंगे तो उस विजुअलाइजेशन भी से भी आपको पता चलेगा कि विष्णु मतलब कि जीवन का मूल स्वभाव, और जीवन का मूल स्वभाव पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी हाँ जी हाँ तो ये अवस्था जो है वो, ये अवस्था ही विष्णु का चरित्र है, या ये अवस्था ही जीवन की अवस्था है। अगर इस स्वभाव तक आप नहीं पहुंचे हैं तो अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। राइट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आनंद जी, आनंद आ गया बोला जाए। देखिए, कभी भी मैं किसी से बात करूंगा तो उसके रिलेटेबल एग्जाम्पल मेरे पास होंगे ही, क्योंकि जी जी जीवन को इतना खुले मन से यदि आप भी जीना शुरू कर देंगे या पूरी दुनिया जीना शुरू कर दे, देखिए ये तो नहीं हो सकता कि कल के कल ये हो जाए, बट इसके लिए जी यदि आप अपने सोच को खुला रखेंगे, तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे नहीं है, जैसे मैंने जो कुछ भी कहा ऐसा नहीं है कि आपको वो समझने में या जानने में कोई तकलीफ होगी, क्योंकि उसको आपने थोड़ा बहुत तो जाना ही है अपने जीवन में। जी जब मैं हाँ जी विष्णु हाँ की बात करता हूँ कि विष्णु जो है वो जीवन का स्वभाव है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, थोड़ा सुन लिया होगा, थोड़ा आसपास कहीं टीवी सीरियल में देख लिया होगा। मतलब हाँ कि मैं टोटल ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मंगल के ग्रहवासी ही जानते हैं, जी हाँ जी हाँ मैं ऐसी ही बात करूंगा जो आप भी जानते हैं, बट उसको आर्टिकुलेट नहीं हुआ है, उसको इतना हाँ तरीके से शायद नहीं जानते हैं, या उतना जी उसको इतना फ्लॉलेस तरीके से नहीं जानते, क्योंकि अब तक का जो भी जीवन रहा होगा आम धारणा पे, उसमें कहीं ना हाँ कहीं आपको जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, और उस दिक्कतों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना वहां तक ही सोच जाएगी हाँ कि भाई मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, बट मुझे बुखार हो गया इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। तो उसमें कहीं जी ना कहीं आपने बुखार को विलन तो बनाया ना। हाँ हाँ या हो सकता है कि मैंने तो पेपर अच्छा दिया था, बट पता नहीं क्या हुआ कि पेपर चेकर ने मुझे अच्छे मार्क नहीं दिए, तो मतलब कि आप वहां पर भी, भले वो पेपर चेकर आपके सामने नहीं है, बट उससे लड़ने की मंशा तो है ना। जी 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 हाँ तो लड़ने की मंशा जब आपकी खत्म हो जाएगी तो पीस और प्रोस्पेरिटी दोनों आपका स्वागत करेगी, मेरा कहना ये है। जी 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 बताइए, और कुछ ऐड बहुत करना चाहते हैं? हाँ। और एक बात और बोलना चाहता हूँ जी मैं जी जी जी। कि मैक्सिमम लोगों का जो जीवन को देखने का अभी यानी कि क्षमता बोला जाए, हम्म वो उस टाइप का है जैसे वो 6 अंधे और हाथी को हम्म, मतलब देखने हाँ जाते हैं ना, उस टाइप का। जी जी जी, सही बात सही बात। वो क्योंकि यानी देखिए, कंप्लीट तौर पे देख नहीं पाते हैं और अपनी बात पे अड़ जाते हैं। हम्म, मतलब कि और आपने आपका जो जो जिस एंगल दृष्टिकोण से है वो देखा है, पूरा पूरा हाथी देखने वाला है। देखिए इसीलिए तो मैं प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मुझसे कितना भी भिन्न क्यों ना हो, या मुझसे कितना परिचित या अपरिचित क्यों ना हो, उसके साथ मेरा हाँ कंफर्ट कम से कम मेरी ओर से बना रहेगा। हाँ, यदि सामने वाला लड़ने की बात करेगा तो लड़ने के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा जाएगा, लड़ा जाएगा, बट वो लड़ना भी खेल की तरह लड़ा जाएगा।
जैसे कोई जी। क्रिकेट मैच चल रहा हो उसमें भी लड़ाई है, बट वो लड़ाई किसी मारो काटो टाइप लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई जी। केवल अपनी क्षमता का एक प्रदर्शन टाइप है। हाँ हाँ जी हाँ। और आनंद जी, जैसे जी। मेरे को आप वो भेजिएगा, मैं हालांकि स्टेटस में डाला हूँ ज्वाइनिंग लिंक, ओके। एक बार और भेज दीजिएगा। जी 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 श्योर। तो वो क्या है, मैं स्टेटस में डालूंगा, जिसको हाँ समझ हाँ में हाँ, आएगा या देखिए समझना होगा देखिए चर्चा करेगा। ये समाज सेवा ही है, और इस जी ग्रुप के अंदर हमने इसको एडमिन ओनली रखने का कारण इतना ही है कि भाई रोज के रोज हर एक व्यक्ति मुझसे बात कर सकता है, क्योंकि जो जो व्यक्ति पोल का हिस्सा बनेंगे वो बात करेंगे, और एंड ऑफ द डे जी ये सारी बातें जो है वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ग्रुप में जाएगी ही। पर जी जी अननेसेसरी उसमें हर एक व्यक्ति अपना लिंक भेजे, हर एक व्यक्ति अपनी बकवास भेजे, उसको अभी जी कंट्रोल जी करने के लिए या उसको अभी बंद करने के लिए हमने उसको एडमिन ओनली रखा है। बट जी हाँ। अभी एडमिन ओनली से हमने कोई संवाद को बंद नहीं किया है। जी हाँ जी हाँ। अभी एकदम सही है आनंद जी स्थिति। एडमिन ओनली वाला बहुत बढ़िया है। इससे क्या है, देखिए, जिसको इस विषय पे चर्चा करना है उसको तो वो मतलब अवेलेबल है ही। पूरी तरह से उपलब्ध हो आप। क्या? जी 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 जी। हाँ हाँ। तो इस विषय को समझना है उसके लिए मतलब कोई बंधन नहीं है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने भी ये पाया है कि भाई जब उसको खुला छोड़ा जाता है तो आप किसी को कितना भी समझाए, बट उसका कभी कभी तो ये आदत बन चुका होता है कि कोई भी फॉरवर्ड मैसेज आया तो वो उसको 10 रुपयों में डालेगा नहीं, तब तक उसको मजा नहीं आएगा। तो जी इसको जी इस अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो इस ग्रुप को छोड़ दे, बाकी जहाँ पे करना है वो करे। हाँ हाँ, उसके लिए तो वो ऑप्शन की कमी नहीं है। जी जी जी। जी आनंद जी, ठीक। चलिए, नमस्कार। नमस्कार आनंद।